Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use. क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी नदी की जो कभी प्राचीन भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा थी, जिसका जल अमृत की तरह पवित्र था और जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था? यह है सरस्वती नदी की कहानी। परंतु इस महान नदी का क्या हुआ? यह कैसे गायब हो गई और क्यों आज भी इसके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं? कहा जाता है कि सरस्वती नदी को आर्षि दुर्वासा के श्राप ने गायब कर दिया। परंतु क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य छिपा है? आइए हम इस रहस्यमयी कथा की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में यह नदी श्रापित थी। आज विज्ञान और पुरातत्व ने इस प्राचीन नदी के बारे में कई अद्भुत रहस्य उजागर किए हैं। उपग्रह चित्रण और खुदाई से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस नदी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। तो क्या है सच्चाई? क्या हम इस नदी को फिर से खोज सकते हैं? तो विज्ञान और पौराणिक कथाओं के इस मिश्रण में सच्चाई क्या है? आइए हम साथ मिलकर सरस्वती नदी की इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और इसके श्राप, इसके गायब होने और इसके पुनर्जीवित होने की संभावनाओं का पता लगाते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार हुआ है। ऋग्वेद मंडल 6, सूक्त 61, श्लोक 12 श्लोक सद्यश्चित्तम जघानासुराणाम स्वधाभिर्विश्वा सरस्वती ने, जिसका अर्थ है, हे सरस्वती, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप पवित्र वाणी से हमारी रक्षा करें। आपने अपनी शक्ति से असुरों का संहार किया है। आप हमें भी अपनी दिव्य वाणी से प्रेरित करें। विशेष रूप से इसे लगभग 60 बार संदर्भित किया गया है। ऋग्वेद में इस नदी की प्रशंसा एक शक्तिशाली और पवित्र नदी के रूप में की गई है और इसे ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और शिक्षा की देवी सरस्वती के साथ जोड़ा गया है। माना जाता है कि गंगा और यमुना नदियों में विलीन होने से पहले सरस्वती नदी की उत्पत्ति हिमालय से हुई थी, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और संभवतः गुजरात राज्यों से होकर बहती है। सरस्वती नदी के महत्व को समझने के लिए हमें वैदिक युग में वापस जाना होगा, जो 3500 साल से भी अधिक पुराना है। नदी सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं थी, बल्कि जीवन और शुद्धता का प्रतीक थी। इसे एक शक्तिशाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, जो सृष्टि के देवता हैं। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठे हुए, वीणा धारण किए हुए और अपने हाथों में पवित्र ग्रंथ और माला लिए हुए दिखाया जाता है। नदी के साथ उनकी संगति इसके महत्व को पोषण और प्रेरणा के स्रोत के रूप में रेखांकित करती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का 70 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, जिसमें इसकी महानता और पवित्रता की प्रशंसा की गई है। इसे नदियों की माता, तेजस्वी और शुद्ध कहा गया है। लेकिन इन प्रशंसाओं के बावजूद इसके अचानक भूभाग से गायब होने के बारे में सवाल उठते हैं। यही वह जगह है जहां श्राप की कथा सामने आती है। कहानी के अनुसार एक पवित्र अनुष्ठान के दौरान सरस्वती अपने नदी रूप में जल लाने में देर कर दी, जिससे दुर्वासा ने क्रोधित होकर उसे पृथ्वी से गायब हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा का श्राप गंभीर था, जिससे नदी धीरे धीरे सूख गई और भूमिगत हो गई। श्राप ने न केवल भौतिक नदी को प्रभावित किया, बल्कि उस सभ्यता पर भी गहरा प्रभाव डाला जो इस पर निर्भर थी। इसके किनारे बसे नगर और शहर उजड़ गए और लोग नए जल स्रोतों की तलाश में पलायन कर गए। यह कथा, चाहे कितनी ही नाटकीय क्यों न हो, नदी के महत्व और इसके गायब होने के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है या यह केवल एक मिथक है? हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने सरस्वती नदी की सच्चाई का पता लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उपग्रह चित्रण ने सूखे हुए नदी के पथ को उजागर किया है, जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णनों से मेल खाते हैं। खुदाई में ऐसी कलाकृतियां और बस्तियां मिली हैं। इन प्राचीन नदी पथों का वैदिक वर्णनों के साथ संरेखण बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी
नदी के गायब होने के कारणों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जलवायु में परिवर्तन, भूगर्भीय हलचलें और नदी के मार्ग में परिवर्तन सभी ऐसे कारक हैं जो इसके सूखने में योगदान दे सकते हैं। सरस्वती नदी का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है, जो मिथक और वास्तविकता का एक आकर्षक मिश्रण उजागर कर रहा है। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव, इसके भौतिक गायब होने के बावजूद सरस्वती नदी हिंदू संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। देवी सरस्वती की पूरे भारत में पूजा की जाती है, विशेष रूप से वसंत पंचमी के त्योहार के दौरान, जो वसंत के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान और शिक्षा का उत्सव है। भक्त प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और ज्ञान और रचनात्मकता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नदी, यद्यपि अब दृश्य में नहीं है, शुद्धता और ज्ञान का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। यह पौराणिक कथाओं और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सरस्वती नदी केवल एक भौतिक इकाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह ज्ञान के प्रवाह और समझ की अनंत खोज का प्रतीक है। यही कारण है कि यह हमारे आध्यात्मिक चेतना में इतनी गहराई से जमी हुई है। सरस्वती से जुड़ी कथाएं और अनुष्ठान इस नदी की स्मृति को जीवित रखते हैं। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और निरंतरता और पहचान की भावना प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरस्वती नदी का गायब होना एक जटिल घटना है। अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय गतिविधि और नदी चोरी जैसे कई कारकों के संयोजन ने इसके सूखने में योगदान दिया हो सकता है। नदी चोरी तब होती है जब किसी नदी का प्रवाह प्राकृतिक कारणों जैसे भूगर्भीय हलचल या हिमंद गतियों द्वारा मोड़ दिया जाता है। सरस्वती के मामले में ऐसा माना जाता है कि नदी का मार्ग भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्टिंग के कारण बदल गया था, जिससे यह अन्य नदी प्रणालियों जैसे यमुना और घग्गर हकरा में मिल गई। आज सरस्वती नदी की प्रासंगिकता महज पौराणिक कथाओं या इतिहास से कहीं आगे निकल गई है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन अनमोल हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अपने अतीत को समझकर और उसका मूल्यांकन करके हम ऐसे स्थायी तरीकों के लिए प्रेरणा पा सकते हैं जो मानव और प्रकृति दोनों के लिए लाभकारी हों।